नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एडवांस एंजाइम इस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो एक ऐसी न्यूज़ कंपनी के रिलेटेड आई है जिसकी वजह से कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें 14% तक तेज़ी देखने को मिली। तो ऐसे में कंपनी में हमें जो इतनी बड़ी तेज़ी आते हुए देखने को मिली उसका रीज़न क्या है और ये तेज़ी हमें कब तक रहते हुए देखने को मिल सकती है, उसके बारे में इस वीडियो में फुल हम डिस्कशन करने वाले हैं। एडवांस एंजाइम कंपनी के रिलेटेड हमें एक आर्टिकल आते हुए देखने को मिला है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो एडवांस एंजाइम सर्च 12% एज द नालंदा इक्विटी फंड अप्स स्टेक बाय 3%। तो नालंदा इंडिया इक्विटी फंड इन्होंने एडवांस एंजाइम इस कंपनी में 3% के स्टेक यहाँ पर बाई किए और उसकी वजह से हमें कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें 12 से लेकर 14% तक यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। तो ऐसे में तो किसी भी बड़ी यहाँ पर इक्विटी फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से किसी भी कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आना एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो ऐसे में हमें कंपनी में नालंदा इक्विटी फंड 3% के जो स्टेक है वो एडवांस एंजाइम में एक्वायर करते हुए और बाय करते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में ये जो परसेंटेज में 3% के नंबर से वो हमें ज़रूर कम देखने को मिले, लेकिन अगर हम इसको एग्जैक्ट नंबर्स में देखेंगे तो ये हमें बहुत ही बड़े देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो एडवांस एंजाइम कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें 12 से लेकर 14% की जो तेज़ी है वो आज के दिन यहाँ पर देखने को मिली है। तो ऐसे में कंपनी ने कितने शेयर एक्वायर किए एग्जैक्ट हम उसको नंबर में देखेंगे और ये कंपनी में जो तेज़ी आई है और उसी वजह से हमें स्ट्रैटेजी को लेकर इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसके बारे में फुल डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि नालंदा इंडिया इक्विटी फंड है, इन्होंने लगभग 3% के जो स्टेक है मतलब 2.6% के जो शेयर है वो एडवांस एंजाइम इस कंपनी के बाई किए और उसके बाद कंपनी के जो शेयर है उसमें हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो एग्जैक्ट 2.6% के जो स्टेक है उसको अगर हम नंबर्स में देखेंगे तो कंपनी ने 2.91 मिलियन इक्विटी शेयर है वो अभी यहाँ पर एडवांस एंजाइम इस कंपनी के बाय किए जिसके जो नंबर्स है वो हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले। तो ऐसे में कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आना कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है जो कि एडवांस एंजाइम के लिए आज हुआ है। तो ऐसे में हमें जो ये नालंदा इक्विटी फंड है वो 2.91 मिलियन के जो इक्विटी शेयर है वो एडवांस एंजाइम के एक्वायर करते हुए देखने को मिली। तो उसकी एग्जैक्ट अमाउंट हमें 78.62 करोड़ देखने को मिली। तो ऐसे में ये जो बड़े अमाउंट की ब्लॉक डील हमें यहाँ पर होते हुए देखने को मिली है वो हमें एनएससी का जो डाटा है उसमें ये शो होते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में ये बड़ी इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें एक अच्छा बेनिफिट एडवांस एंजाइम इस कंपनी को शॉर्ट टर्म में होते हुए देखने को मिलेगा। तो नालंदा इंडिया इक्विटी फंड इस कंपनी ने एडवांस एंजाइम इस कंपनी के जो शेयर बाय किए वो 270 रुपीज़ का जो प्राइस है उसके ऊपर की है और उसी के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें 14% की एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो नालंदा इंडिया इक्विटी फंड अगर हम देखेंगे तो इन्होंने पहली बार एडवांस एंजाइम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं की है। इससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो इनके पास कंपनी के 6.96 मिलियन इक्विटी शेयर्स हमें देखने को मिले थे, मतलब 6.23% के जो स्टेक्स है वो एडवांस एंजाइम के इस कंपनी के पास हमें जून 30 2022 तक यहाँ पर देखने को मिले थे। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो आज के दिन हमें 2.6% के आसपास जो शेयर है वो यहाँ पर नालंदा इक्विटी फंड है वो और एक्वायर करते हुए देखने को मिली। तो ऐसे में 8% के जो ऊपर है वो यहाँ पर एडवांस एंजाइम के जो शेयर है वो हमें यहाँ पर आज के दिन नालंदा इक्विटी फंड के पास देखने को मिले। तो ऐसे में किसी भी कंपनी में यहाँ पर कोई भी कंपनी या फिर फंड है वो शेयर होल्डिंग बढ़ाता है तो ऐसे में उस कंपनी के लिए हमें यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती है। तो ऐसे में एडवांस एंजाइम इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट आई है इसकी वजह से हमें कंपनी का जो शेयर है उसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला और कंपनी के शेयर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो ऐसे में कंपनी में जो यहाँ पर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आई है उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में कंपनी के जो शेयर है उसमें हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म की नज़र से अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो कंपनी के जो क्वार्टर फर्स्ट के फाइनेंशियल रिजल्ट अभी हमें देखने को मिले थे उसका परफॉर्मेंस हमें थोड़ा सा वीक होते हुए देखने को मिला था। तो ऐसे में कंपनी को लॉन्ग टर्म की नज़र से एक अच्छा परफॉर्मेंस और अपना बिजनेस ग्रोथ करना है तो कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स में अपने जो नंबर्स है वो इम्प्रूव करने पड़ेंगे, तभी हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म की नज़र से इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन फिलहाल कंपनी जो जहाँ पर प्रॉफिटेबल है और साथ ही में कंपनी के रिलेटेड जो हमें एक अच्छी न्यूज़ आते हुए देखने को मिली, तो ऐसे में 350 से लेकर 375 रुपीज़ की जो टारगेट है उसके लिए अभी हम इस कंपनी में एक छोटी और शॉर्ट टर्म की नज़र से एक छोटी इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हैं और आने वाले दिनों में कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव होंगे तो ज़रूर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।